रामायण में जब सबसे नकारात्मक किरदार का जिक्र होता है तो कैकई का नाम लिया जाता है। उन्होंने श्री राम को वनवास जो भेजा था, उनको इसके कारण बहुत अपयश भी सहन करना पड़ा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता कैकई श्री राम से अपने पुत्र भरत से भी ज्यादा स्नेह करती थी। मान्यता है कि मंथरा की सीख के कारण कैकई ने ऐसा किया था। लेकिन क्या था वो पूरा सच? किस कारण माता कैकई ने प्रभु श्री राम को वन में भेजा था? कैकई के जीवन से आज हम आपको वो 5 सीख देंगे जो अगर आप जानेंगे तो आपके जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और इन सीखों को अपने जीवन में ढालने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप इनसे मिलने वाली सीख को समझ सकें। सबसे पहली सीख है कि ईश्वर इच्छा ही सर्वोच्च होती है। यानी श्री राम को ये पता था कि अब जो समय है, जो आ रहा है, वही उनके इस अवतार का मुख्य कारण है। उन्हें राक्षसों का वध करना है और अपने जन्म स्थल को त्याग कर दूर जाना होगा। लेकिन वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि ऐसा क्या करें कि कोई उन्हें वन में भेज दे और कैसे किया जाए और किसकी मदद ली जाए। तब उन्हें स्मरण हुआ कि माता कैकई से ज्यादा स्नेह उन्हें कोई नहीं कर सकता। तब वे माता कैकई के पास जाते हैं और कहते हैं कि माता, मुझे आपकी सहायता चाहिए। तब कैकई कहती है कि बोलो पुत्र, तुम्हें क्या सहायता चाहिए? तब श्री राम कहते हैं कि मेरे इस कार्य से आपको बहुत अपयश का सामना करना पड़ेगा, सबकी नज़रों में बुरा बनना पड़ेगा, लेकिन केवल आप ही हैं जो ये कार्य कर सकती हैं। तब माता कैकई कहती हैं कि चिंता ना कर पुत्र, तुम काम बताओ। तब श्री राम कहते हैं कि आप मेरे लिए पिताश्री से वनवास मांग लीजिए, क्योंकि जिस उद्देश्य हेतु मेरा जन्म हुआ है वह वन में जाकर ही पूरा हो पाएगा। तब माता कैकई ये सोच विचार कर ही रही थी कि किस मुंह से महाराज से अपने सबसे प्रिय पुत्र के लिए वनवास मांगूं। उसी समय मंथरा वहां आकर कैकई के कान भरने लगती है कि तुम्हें राम की जगह अपने पुत्र भरत का राज्याभिषेक करवा लेना चाहिए। उस राम को ही सब कुछ क्यों मिले? तब माता कैकई को लगा कि ये ईश्वर स्वयं संकेत दे रहे हैं कि अब वो समय आ गया है कि इस कार्य को पूरा किया जाए। मंथरा का इन बातों को कहना ये संकेत है कि ये प्रभु की ही इच्छा है। तब उन्होंने देर ना करते हुए राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत के लिए राज्य और श्री राम के लिए वनवास मांग लिया। इसलिए हमेशा से ये कहा जाता है कि जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, उसमें ईश्वर इच्छा निहित होती है। दूसरी सीख की अगर बात करें माता कैकई के जीवन से मिलने वाली, तो वो है कि कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। हमारे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, वो लौट कर जरूर आते हैं। माता कैकई को भरत और अन्य सभी ने क्षमा कर दिया था। सब हंसी खुशी रहने भी लग गए थे। लेकिन अगले जन्म में श्री राम ने श्री कृष्ण का अवतार लिया तो माता देवकी ने एक बार उनसे पूछा कि पुत्र, तुम तो स्वयं ईश्वर हो, तुमने अपने वृद्ध माता पिता को 14 वर्षों तक कारागार में क्यों छोड़ दिया? तुम तो अंतर्यामी हो। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि माता, आप भूल गई हैं, पिछले जन्म में आपने भी मुझे 14 वर्ष वनवास भेजा था। तब माता देवकी ने इसका कारण पूछा। तब श्री राम ने बताया कि पिछले जन्म में आप माता कैकई थी, आपने ही मुझे 14 वर्षों का वनवास दिया था। तब देवकी पूछती है कि तब कौशल्या का क्या हुआ? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हीं के पास तो 14 वर्षों तक रहकर आया हूँ माता। माता यशोदा ही माँ कौशल्या हैं, इसलिए उन्हें उनके कर्मों का सुख प्राप्त हुआ। इसलिए कहा गया है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसलिए हमेशा अपने कर्मों को अच्छा रखें, क्योंकि ना जाने किस कर्म का क्या दंड भुगतना पड़ जाएगा।
माता कैकेयी के जीवन से मिलने वाली तीसरी सीख ये है कि जीवन में हमेशा साहस को प्रथम स्थान देना चाहिए। कहीं पर भी यदि आपकी आवश्यकता है तो पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसा ही राजा दशरथ के साथ हुआ था। जब देवासुर संग्राम में असुरों ने चारों दिशाओं से आक्रमण कर दिया था और राजा दशरथ बड़ी वीरता से लड़ रहे थे। उस समय उनकी सारथी माता कैकेयी थी। तब राजा दशरथ के रथ का पहिया निकल जाता है और माता कैकेयी ने अपनी सूझबूझ से रथ को भी संभाला और राजा दशरथ क्योंकि बेहोश हो गए थे और उन्हें तीर लग गया था तो उन्हें भी माता कैकेयी ने बड़ी वीरता से मैदान से बाहर ले जाकर उनकी सेवा की। तब राजा दशरथ ने माता कैकेयी को 2 वरदान मांगने को कहे थे। उस समय माता कैकेयी ने कुछ नहीं मांगा था। इस तरह कैकेयी ने साहस को अपना सारथी बनाया और विजय प्राप्त करने में महाराज दशरथ की पूरी मदद की। इस तरह माँ कैकेयी सिखाती हैं कि साहस ही है जिसके दम पर आप जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों से पार पा सकते हैं। चौथी सीख जो माँ कैकेयी के जीवन से हमें ये मिलती है वो है कि जीवन में क्षमाशील बनना चाहिए। भरत के लिए राज और श्री राम के लिए वनवास तो मांगा, लेकिन कैकेयी को बहुत अपयश का सामना करना पड़ा था। राजा दशरथ ये सहन नहीं कर पाए थे और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तब कैकेयी ने उनकी मृत्यु से पहले उनसे क्षमा याचना कर ली थी। बाद में जब स्थिति सामान्य हो जाने के बाद भरत ने भी अपनी माँ कैकेयी को माफ कर दिया था। इसलिए जीवन में क्षमाशील बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा गुण है जिसमें भी ये होता है उसका जीवन बहुत सरल हो जाता है। क्षमा करने और मांगने से तनाव भी कम होता है और रिश्ते भी मधुर बनते हैं। 5वीं सीख जो माता कैकेयी देती हैं वो ये कि जीवन में कान के कच्चे कभी ना बने, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। रानी कैकेयी ने मंथरा की बातों में आकर अपना सुखी संसार उजाड़ दिया था। मंथरा ने बेतुकी बातों को घुमा घुमा कर कैकेयी को ऐसे बताया कि कैकेयी को विश्वास आ गया और अपना विनाश कर बैठी। इसी कारण रामायण में राम जी को वन में जाना पड़ा था। राजा दशरथ की अकारण मृत्यु हो गई थी। माता सीता का अपहरण हो गया था और बाद में रावण वध हुआ। और ये सब केवल मंथरा की बातों के कारण ही हुआ था। इसलिए अपने जीवन में अपने आसपास अच्छे व्यक्तियों को जगह दे, क्योंकि केवल अच्छे व्यक्ति ही आपका भला चाहते हैं। इस तरह माता कैकेयी का जीवन बहुत कुछ सिखाता है। त्याग, साहस, ममता, सहनशीलता, निंदा और प्रेम, ये सभी गुण उनके व्यक्तित्व में समाकर उनकी छवि को बहुमुखी बनाते हैं। हालांकि हर व्यक्ति का जीवन और संघर्ष अलग होता है, लेकिन उसके विचार और क्षमाशीलता उसे बहुत आगे ले जाते हैं। लोगों के मन में कैकेयी के जीवन को लेकर बहुत मतभेद है। कोई उन्हें अच्छा तो कोई बुरा बताता है, लेकिन अगर आप तथ्यों को अच्छे से समझकर व्यवहार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि माता कैकेयी ने जन कल्याण के लिए ही अपने व्यक्तित्व तक को कलंकित कर दिया था। तो ये बातें हमें माता कैकेयी की प्रशंसा करने के लिए मजबूर करती हैं। आपके क्या विचार हैं माता कैकेयी के व्यक्तित्व के बारे में, उनके जीवन के बारे में, और आपके अनुसार उनके जीवन से और कौन सी सीख मिलती है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें। इसे सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।